again. Okay, so we are live again, and I think we are already left with 15 minutes. So, sorry, due to technical problem, due to electricity, as you all know, that I got disconnected. I was there. हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि फ्यूचर का कोई होप नहीं होता, और उन लोगों में जो है ये देखा गया है कि वो बहुत होप अपना जो है वो खो जाते हैं, और वो वहाँ पे कपल्स का बहुत रोल आता है कि वो किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या अपनी सेविंग्स को किस तरह से चला के और घर को चला लें जब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर लें, या कोई ऐसी और चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। ये ना सोचें कि कोई काम बड़ा या छोटा होता है। आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, अंटिल यू आर अर्निंग, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वार्निंग साइन होती है। आप सब ने अपने प्यारों में ये देखना है कि कोई ऐसी साइन तो नहीं है जो अब तक मैंने सोफार आपसे डिस्कस की है। इसके बाद बहुत सारे लोगों में एक और साइन होती है, वो ये सोचते हैं कि मैं अपने आप से हेट कर रहा हूँ, कर रहा होता हूँ, ठीक है, और वो अपने आप को ये सोच रहा होता है कि बस मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, मैं हर चीज़ खो चुका हूँ, खो चुकी हूँ, और वो अपने आप को सेल्फ हेट करने शुरू हो जाता है, वो अपने आप को एक बर्डन समझता है। ठीक है, तो उन लोगों के अंदर भी साइन हम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है वो ज़्यादातर सुसाइड की साइन आपको देते हैं। ठीक है, उसके बाद अक्सर लोग जाते जाते ये बात भी कहते हैं कि पता नहीं फिर ज़िंदगी रहे ना रहे, और चलता हूँ, और जो है वो हो सकता है कि मैंने आपसे कुछ गलत किया तो मुझे माफ़ कर देना। ये कुछ एंडिंग डायलॉग्स अगर आप कभी आप किसी की उससे सुने, तो आपने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखना है कि कहीं ना कहीं वो सुसाइड की साइन आपको दे रहा होगा। तो ये आपने अच्छी तरह से सोचना है, देखना है, और उन लोगों पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, मतलब ये साइंस अगर आपको दिख जाए। उसके बाद ऐसे लोग भी होते हैं जो ये भी साइन दे रहे होते हैं सुसाइड करने से पहले, कि जब वो अपने सारे कागजात वाले काम जो होते हैं, जिसमें अपनी जितनी भी जायदाद वगैरह होती है उसका बंटवारा कर रहे होते हैं, और अक्सर वो लोग साइन देते हैं कि शायद वो सुसाइड कर लें, और इसलिए वो अपने प्यारों से पहले ही जो है ना, ताकि वो अपना जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा करके जाएं, वो ये करने से पहले करते हैं। तो ये भी एक साइन हो सकती है, और हमें देखना चाहिए उन लोगों के अंदर के कहीं ना कहीं वो सुसाइड की तरफ तो नहीं जा रहे इन चीज़ों को शो करते हुए। दूसरा ये कि उन लोगों में भी बहुत देखा गया सुसाइड के केसेस जो अपने आप को अलग रख देते हैं। मैंने बार-बार इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस किया कि ऐसे लोग जिनके पास कोई प्यारे नहीं होते, कोई उनके पास आस-पास नहीं होता, वो ये बहुत ज़्यादा सुसाइड की तरफ माइल होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स भी बहुत सारे लोगों के होते हैं, और ये देखा गया है कि उन लोगों के अंदर जो अपने आप को ड्रग्स, अल्कोहल, या पार्टी, या फिर ऐसी चीज़ों में मुलविस रख देते हैं, कर देते हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, वुमेनाइजेशन और सारी चीज़ों में उनके अंदर ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी उनकी जो एक हवस है, या उनकी एक पूरी तरह नीड है, वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो उन लोगों के अंदर भी होता है कि वो फिर डेथ की तरफ जाते हैं, कि वो कहते हैं कि हमें लाइफ में हर चीज़ जो है ना कर ली, और हमें किसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, और अब ये हमारा गोल है कि हम अपने आप को मार दें, अपनी जान ले लें। तो ये भी लोगों में साइन देखी गई है सुसाइड की वार्निंग साइन। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें घुमा देती है अक्सर, वो ये है कि लोगों में ये देखा गया है कि डिप्रेशन, सुसाइड के बहुत ज़्यादा ख्यालात, और अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस, यूफोरिया में चले जाना, उन लोगों के अंदर अचानक से सुसाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हम इस चीज़ में ना रहें कि एक डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो ठीक हो गया फॉर एवर, उसको छोड़ दिया जाए। 6 महीने तक या 1 साल तक आपने उसको प्रॉपरली उसके साथ उसको विजुलाइज करना है, उसके साथ रखना है, उसको एक लुक रखना है, लेकिन उसके साथ आपने उसी तरह दोस्ती रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने वो इस फेज में उसके साथ वो दोस्ती रखी या उससे टॉक की, आगे अपना एक अपना प्लान करना चाहिए कि उसको उसी तरह से डील करना है जैसे वो आपका फॉर एवर के लिए एक यार है, दोस्त है। ठीक है, उसके साथ एक गैप नहीं रखना आपने। तो ये एक वार्निंग साइंस है जो मैं आपसे चाह रही थी मैं डिस्कस कर लूँ। अब कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं, कुछ टिप्स हैं, मैं चाहूंगी मैं आपसे उस पर बात कर लूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले हमारा नंबर वन जो पॉइंट है कि सुसाइड प्रिवेंशन में हमें स्पीक अप करना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैंने आपसे बात की, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ठीक है, वही ट्रीटमेंट के लिए आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि देखिए हम
कोई भी आप में से जो लोग हैं हेल्थ एडवोकेसीज़ में हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, प्रिवेंटिव चीज़ें बता रहे हैं और एडवोकेसी के थ्रू आपको अवेयरनेस देकर प्रिवेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है? व्हिच इज़ लाइक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी सिटिज़न इन आवर कंट्री और मे बी ग्लोबली, ठीक है? लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट सीक करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लें ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है? और जिस तरह से आप उसके साथ स्पीक करेंगे वो आपसे सर्टेनली कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है? और किस तरह से अगर आप कहते हैं कि पहले मैं घर से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं आज आपको बताऊँगी कि किस तरह आप घर पे कर सकते हैं ये सारा अमल, ठीक है? हमारी ये जो आखिरी 10 मिनट रह गए उसमें मैं चाहूँगी कि आपसे मैं ये डिस्कस करूँ कि हम किस तरह से ये सारा काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके पास कुछ सवालात हैं, आप अपनी कन्वर्सेशंस को किस तरह करेंगे, लोग आपके पास आए हैं, जैसे मैं अगर किसी के पास गई हूँ, मुझे मदद चाहिए और मैंने अपने पार्टनर से अगर डिस्कस किया है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं कैसे उसको करूँ, मुझे मुझे स्ट्रेस हो रहा है और बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं इस वजह से, स्ट्रेस की वजह से कि मुझे बहुत टेंशन है। तो मैं उससे बात कर रही हूँ, तो वो मुझसे क्या बातें कर सकता है, ठीक है? और किस तरीके से मैंने उससे बात करनी है और वो किस तरह से मुझसे सवालात करेगा, ये दोनों वेज़ में मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या पूछ सकते हैं उससे, ठीक है? सबसे पहले जो सुसाइड में थॉट्स ले रहा है अपने अब तक या डिप्रेशन में है, वो चाहे कहीं भी है, वो अपने आप को स्पीक अप करे अपने लव्ड वन से, ठीक है? सीक करे हेल्प। नंबर 1 आपका ये मैनेजमेंट है। वो कैसे होगा? अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर से आपने करना है, ठीक है? और अगर आप अनश्योर हैं कि वो शायद सिर्फ़ स्ट्रेस में है और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कुछ सवालात के थ्रू उसको कन्फर्म करना चाहते हैं कि वो सुसाइडल उसको तो नहीं आ रहे थॉट्स, तो वो आप क्या-क्या पूछेंगे? सबसे पहले सामने वाला बंदा मुझसे क्या पूछ सकता है अगर मैं बहुत ज़्यादा सुसाइड के उसमें थॉट्स में हूँ। सामने वाला बंदा इस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है कि नंबर 1 वो ये चीज़ पूछ ले कि आई हैव बीन फीलिंग कंसर्न्ड अबाउट यू लेटली। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ बहुत दिनों से और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चाहिए, कुछ आपको ज़रूरत है। इस तरह आपने बात शुरू करनी है सबसे पहले उस पेशेंट से या उस विक्टिम से, ठीक है? और फिर आपने उसको बताना है कि मैं आप में कुछ जो है वो चेंजेस नोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है, ठीक है? और बहुत आराम से आपने बात करनी है और बहुत ऐसा नहीं कि आप उससे यही बात करने जाएँ, आप बातों से बात करें उससे और उसको ये महसूस ही ना हो कि उसका जो है वो वेंटिलेशन उसे मिल गया, वो पूरी तरह वेंट आउट हो चुका है, ठीक है? आप इतना अच्छा आपका रियोटिक्स और आपकी बात करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा ये कि आप उससे और क्या कह सकते हैं? कैसे शुरू कर सकते हैं? और ये भी कह सकते हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं तुम पे थोड़ा चेक रख लूँ, बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। आप ये तीनों चीज़ें बात कर सकते हो उससे। अब आप उससे सवाल क्या करेंगे? ये तो आपने बात शुरू करने से पहले कहा। अब आप उससे क्या सवालात पूछ सकते हैं? मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये इंटरनेशनल फोरम पे डब्ल्यूएचओ की ट्रेनिंग में हमें बाकायदा ट्रेंड किया गया है और ये आप तक मैं पहुँचा रही हूँ। ये मैं बहुत ज़्यादा चाहूँगी कि आप इस पे एम्फसाइज़ करें और सुनें इसे अच्छी तरह के क्या सवालात इम्पोर्टेंट है जो आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपने ये फीलिंग कब करना शुरू की? ठीक है, अगर वो कह देता है कि हाँ, मुझे मसला है या जो भी है, जो आपने पहले कन्वर्सेशन के स्टार्ट में पूछा, तो आपने पूछना है कि ये तुमने फीलिंग कब करना शुरू की? ये एहसास तुम्हें कब हुआ शुरू? तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसका डिप्रेशन का कब से कब तक टाइमलाइन था, ठीक है? उसके बाद आपने बोलना है कि कुछ ऐसा हुआ था हादसा जिसकी वजह से तुम्हें जो है ये महसूस होने लगा है? ये दूसरा सवाल है आपका, ठीक है? और फिर तीसरा सवाल आप उससे क्या करेंगे कि मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ उसमें? तुम मेरी मदद कुछ चाहोगे या चाहोगी? ठीक है, इस तरह से आपने उससे सवाल करना है। और क्या तुमने किसी और से मदद हासिल की? ये चौथा सवाल आपका होना चाहिए। तो ये 4 सवाल आपने उससे पूछने हैं इनिशियली जब आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ सुसाइड का पॉइंट या वार्निंग तो साइन नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद थर्ड स्टेज जब आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप उसको किस तरह से सूद हील करेंगे? मैंने जैसे बात की बार-बार हीलिंग की। वो हीलिंग आप इस तरह करेंगे कि आप उसको कहेंगे कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? सबसे पहले उसको आप एक तरीके से हौसला देंगे, ठीक है? और उसको बताएँगे कि किस तरह से जो है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? और उसके बाद आपने उसको ये बताना है कि तुम बिलीव करो या ना करो ये चीज़ें चेंज हो जाएँगी, ठीक है? और तुम्हारी लाइफ़ में ये सब चीज़ें आ जाएँगी और उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाएँ, ठीक है? उसको ये बताना है आपने, थॉट देना है। और आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैं शायद तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मदद करूँ, ठीक है? आपने ये ज़रूर लाइन्स बोलनी है उसको। ये उसको हील करेगा
और ये जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो उसको हीलिंग के लिए जो है वो माइल करेगा। ठीक है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक फुल डिस्कशन मिल सके कि आप उसके साथ क्या बातें कर सकते हैं। कि आपने उससे पहले बात करनी है, शुरू करना है कि उससे पूछना है कि कोई मसला है, फिर आपने उससे पूछना है कब से हुआ, कैसे हुआ, किसी से मदद माँगी कि नहीं माँगी, ठीक है? फिर आपने उससे बात करनी है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा इधर हूँ, उसे हौसला देना है। उसके बाद लास्ट चीज़ उससे आपने ये बतानी है कि अगर ये चाहो कि तुम जो है वो गिव अप करने वाले हो या वाली हो, तो 1 घंटा 1 मिनट अपने आप को दो और सोचो कि उसके पीछे कितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अगर तुम ना करो तो। तुम वो सारी चीज़ें सोचो जो तुम्हें बहुत खुशी देता हो, ठीक है? तो ये जो है वो उस तरीके से उसको थॉट्स देगा, वो अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, कंसर्न करेगा। क्योंकि पहले तो वो एक टनल विज़न में आ गया है कि उसने मरना है, उसने अपने आप को मारना है। लेकिन किस तरह से आपने उसका आपने उसका लैंडस्केप चेंज कर देना, उसका एक जो टनल विज़न है उसको आपने हटाना है, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और आपने क्या डूज़ करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने सबसे पहले बी योरसेल्फ होना है, ठीक है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप फेक ना हो उसके साथ। आपका कोई इसके पीछे कोई वो ना हो, रीज़न ना हो, कोई इसके पीछे आपका कोई एक मिशन, विज़न ना हो, ठीक है? कि आप उसको अगर आज कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई कोई अपना फ़ायदा नहीं सोचना आपने, ठीक है? आपने एक असली दोस्त, लव्ड वन होकर उसको हील करना है, हेल्प करना है, ठीक है? उसकी बात सुननी है। देन आपका सेकंड ये होना चाहिए स्टेप डू में कि आप उसको सुने गौर से, अच्छी तरह उसकी बात सुने। जजमेंटल नहीं होना आपने, उसको सिंपैथी देनी है, ठीक है? और उसे एक हौसला देना है, होप देना है, ठीक है? और इसके बाद उस बंदे को आपने बहुत सीरियस लेना है। ये नहीं उसको छोड़ देना है कि ठीक है आज बात हो गई तो ठीक है वो वापस थोड़ी करेगा, मेरी एक बात से उसको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उसके साथ रहना है, उसको बात करनी है, उसके लव्ड वन्स को उसके साथ रखना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना। उसकी सारे जगहों से उसकी शार्प चीज़ें हटा देनी है। ठीक है? उसके बाद क्या नहीं करना आपको उस पेशेंट के साथ? सबसे पहले आर्ग्यू नहीं करना। यानी अगर वो कोई बात कह रहा है तो आपने उसको काटना नहीं है। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किया, रिबेलियस किया आपने, तो ये हो सकता है कि वो आगे जाकर वो और रिबेलियस या बहुत ज़्यादा वो एक तरह से आपके साथ ज़बरदस्ती करके वो उस बात को ख़त्म करके अपना मकसद हासिल कर लेगा। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से जो है वो उन चीज़ों से उसको डील करते हैं। आपने उसकी बात सुना, उसको हर्ट नहीं करना, ठीक है? उसके बाद आपने जो है उसको लेक्चर नहीं करना कि लाइफ ऐसी होती है, वैसी होती है। आपने बहुत टू द पॉइंट एक दोस्त वाले अंदाज में उससे बात करनी है कि उसको पता लगे कि हाँ यार ये मेरी बात को समझ सकता है, मेरे लेवल पर है, ठीक है? और उसके अलावा आपने उसको प्रॉमिस करना है कि उसकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना है आपने, आपने किसी को नहीं बताना, कोई दोस्तों में मज़ाक नहीं रखना। मैं आपको बता दूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अपने पहले भी सेशन से बात की है कि आप अक्सर लोगों की बातें तो सुन लेते हैं लेकिन लोगों की बातों को रख नहीं सकते और अपने दिमाग की भी सफाई आपकी बहुत ज़रूरी है। मैंने बारहा मैं इस बारे में बहुत डिस्कस करती हूँ कि जैसे हेल्थ हाइजीन इंपॉर्टेंट है, इस तरह मेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दिमाग को साफ रखें, अपने दिमाग की क्लिनजिंग करें। लोगों के बारों में नेगेटिव चीज़ें ना सोचें और लोगों के बारों में कोई बात वहाँ से वहाँ ना करें क्योंकि यही टैबू और स्टिग्मा बनाता है लोगों के लिए, ठीक है? कि उसको लेबल कर दिया जाता है कि ये तो साइको है, ये इनसेन है। ये टैग्स हमें नहीं लगाने, ठीक है? वो हम सबकी तरह नॉर्मल है, सिर्फ वो थोड़ी फ्लक्चुएशन हुई है उनकी मूड्स में, बिहेवियर्स में। इसके अलावा आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो वो आपको हर चीज़ बताएगा, बताएगी, ठीक है? और उसको वेज़ बताएँ किस तरह वो अपने आप को खुश रख सकता है। मैंने आपको बताया क्या-क्या कर सकते हैं आप स्ट्रैटेजीज़, हम आखिर में भी इसका एक इंक्लूड करेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, तो आप जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, प्लीज़, ठीक है? लेकिन आप उसको ज़रूर उस रोल में ले आएँ जो इसको बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप उसका केस खराब ही कर दें, सही करने की जगह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो उस पेशेंट को जो है वो अच्छी तरीके से हेल्प करें और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस काबिल नहीं हैं, तो उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद टिप 2 में क्या है आपके पास अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पेशेंट है जो ऑलरेडी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, वो 4 चीज़ें कर चुका होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अब इमरजेंसी क्राइसिस में आ गया है, यानी कि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड उसको ज़रूरत है। 4 चीज़ें वो क्या हो सकती हैं जिसको आपने स्पेसिफाई करना है कि हाईएस्ट रिस्क है उस पेशेंट को। सबसे पहले वो प्लान कर चुका होगा कि उसने क्या करना है प्लानिंग में। उसको ये भी पता होगा कि उसकी क्या मीन्स हैं, यानी कि क्या वो चीज़ यूज़ करके अपने आप को मारेगा, ठीक है? तीसरी चीज़ उसे वक़्त भी महदूद किया हुआ होता है कि मैं ये काम करके और फिर मैं ये करूँगा, तो वो भी इसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है।
और चौथी चीज़ इंटेंशन, ठीक है? वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ़ के साथ, अपनी लाइफ़ को किस तरह से वो ख़त्म कर सकता है। ये 4 चीज़ें जो होती हैं, प्लान, मीन्स, टाइम सेट और इंटेंशन, ये 4 चीज़ें जो हैं वो जो पर्सन होता है, विक्टिम होता है, वो ऑलरेडी प्लान कर रख चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हाईएस्ट रिस्क में है कमिटिंग सुसाइड के। तो उस टाइम पे आपने फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड कैसे करना है कि आपने फ़ौरन से वो शार्प चीज़ों को पहले ही हटा देना है। हेल्प कर देनी है, फ़ोन जो मैंने आपको बताया 15 है, और हेल्पलाइन के नंबर्स मैं आपसे बार-बार डिस्कस करूँगी, उन पे आपको कॉल कर लेनी है, कोई लव्ड वन को बुला लेना है, और कोशिश करनी है कि जितना आप उसके साथ रहें, उतना ज़्यादा उसको मदद होगी। टिप 3 में ये होता है कि आप पेशेंट को हेल्प और सपोर्ट दें। हेल्प और सपोर्ट ये है कि डेली बेसिस पे आप उससे बात करें, ठीक है? अब आपको लगता है कि वो क्राइसिस से बाहर आ गया है, उसने अपने आप को नहीं किया सुसाइड, ठीक है? और वो अब सिर्फ़ एक तरफ से हीलिंग की तरफ जा रहा है। तो वो कैसे आप उसको कर सकते हैं हेल्प? आप उसको एम्पैथेटिक उसके साथ हो सकते हैं, उसकी बात को सुनें, उसको अच्छी-अच्छी बातें खुद भी बताएँ, और डिप्रेशन वाली चीज़ों को हटा दें उसकी तरफ से, कोई स्टोरी डिप्रेशन ना उसके साथ डिस्कस करें, कोई शो वगैरह ऐसा ना दिखाएँ, ठीक है? और हीलिंग की तरफ, उसको रिकवरी की तरफ लेके जाएँ जितना ले जा सकते हैं। उसके साथ कोई काउंसलर वगैरह डेली बेसिस पे रख दें, या आप अगर नहीं हो सकते हैं, ठीक है? और प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। मैं बार-बार आपको इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे थेरेपी सेंटर्स हैं जिसके मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर्स दे सकती हूँ इनबॉक्स में, जिनको मैं जानती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इन केसेस को हैंडल करते हैं। और लेकिन आपने उस तरफ जो है पेशेंट को लेके जाना है, ताकि वो प्रोफ़ेशनली हेल्प ले सके साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की। इसके बाद फॉलो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है कि तबीयत का उसको पूछते रहें। ऐसा नहीं कि वो आपको फ़ोन करेगा तो ही होगा, आपने उसके साथ रखना है। ये प्रोएक्टिव रहना है, और पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल उसको देनी है, ठीक है? और सेफ्टी प्लान आपने जो है वो रखना है, जिसमें आपने देखना है कि उसका घर, उसकी एरिया सेफ़ है, उसके लिए कोई डिप्रेशन, सोसाइटल प्रेशर्स वग़ैरह तो नहीं है। वो आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा सपोर्ट जो है वो आपने लंबे अरसे तक जो है वो उसको देना है। अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ रखते हैं, तो यकीनन पेशेंट जो है वो कुछ हद तक आपको जो है वो लगेगा कि अब वो थोड़ी तरफ हीलिंग की तरफ जा रहा है। मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ चाहूँगी अपने सेशन को एंड करने से पहले कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले मैंने जैसे बात कही कि जितना कर सकते हैं आप अपने सेटिस्फैक्टरी लेवल पे अपने आप को ले आने के लिए, आप सबसे ज़्यादा अपनी फीलिंग्स जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें, जो आज का हम टेक होम मैसेज भी करेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक क्वेश्चन साथ साथ आया है मेरे पास, मैं चाहूँगी मैं सेशन एंड करने से पहले जवाब दे दूँ। बहुत अच्छा सवाल है कि हम कैसे जो है बच्चों को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। ये यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत रोल आता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिशन में बच्चों को ले आते हैं, और उनको कहते हैं कि देखो, तो उसका बेटा था, उसकी बेटी थी फर्स्ट आई, तो तुम्हें भी आना है। मैंने बाद में पहले अपने सेशन के शुरू में भी कहा था, वो जो लाइट जाने से पहले मैंने अपना सेशन पूरा किया था, उसमें मैंने ये बताया भी था कि किस तरह से आपने जो है वो बच्चों को मोटिवेशन में रखना है, कि अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अगर वो फेल भी हो जाते हैं, तो आपने उनको नहीं मारना, उनको मोटिवेट करना है कि ठीक है, जो अपने नेगेटिव पॉइंट्स से उन पे काम करो, ठीक है? और किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हो, किस तरह अपनी एजुकेशन पे काम कर सकते हो। उनको वेज़ बताएँ कि उनकी एक्सपर्टीज़ जो है, जो सब्जेक्ट में, उन पे वो ज़्यादा जो है ना आगे लेके उसको चलें। और जो जो बहुत ऐसे वाले एरियाज़ हैं जहाँ नहीं, तो उनको ट्यूशन, ट्यूटर या उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उससे वो हेल्प दें। और डिप्रेशन बच्चों में क्या आ सकता है, फैशन ट्रेंड्स को मैंने बताया था, या फिर ये हो सकता है कि गरीबी-अमीरी का फ़र्क आ जाता है, तो उसमें बच्चों को होता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स बेशक अगर वो चीज़ें नहीं लाके दे सकते बच्चों को, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने वर्ड्स, अपने एक्ट, अपने गेस्चर से बहुत बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के दरमियान ऐसी चीज़ों को लाएँ, ऐसी चीज़ें दिखाएँ उनको, ऐसी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर दें, कोई एक्टिविटी करवा दें उनको, कोई क्लासेस में उनको इन्वॉल्व कर दें, ताकि वो उन चीज़ों में ही माइल रहें, बिज़ी रहें, ठीक है? मैं स्ट्रेटजीज़ बताई थी आपको कि किस तरह से आप अपने आप को इमोशनली और बिहेवियरली जो है सैटिस्फाई कर सकते हैं और इन चीज़ों से बच सकते हैं। एक्सरसाइज़ेज़ करें, फिज़िकल हेल्थ को अपनी बहुत अच्छी रखें, और बैलेंस डाइट रखें। अक्सर ये होता है, देखा गया कि स्ट्रेस में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा खाना नहीं खाते, और वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते। ठीक है? अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह से बच्चों को दूर रखें, बड़ों को दूर रखें, और फ़ौरन से कोई भी चीज़ का रिएक्शन ना दें, उससे सोचें, उसे बाद में रीथिंक करें कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो उसका क्या जो है ना हो सकता है मसला, या क्या उसका प्रॉब्लम हो सकता है। और
कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें रादर देन उसको जो है वो गुस्से या जज़्बातों से जो है ना उसको लेकर चलें आगे। और दूसरी बात ये कि आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो साथ-साथ उस प्रॉब्लम के लिए किसी से सीख भी कर सकते हैं हेल्प। इसके अलावा जो है वो आप चैनल कर सकते हैं अपनी बहुत सारी एग्रेशन की चीज़ों को प्रॉब्लम्स को। किस तरह से अगर आपको ऐसा लगता है आपको गुस्सा आ रहा है तो बहुत सारी गेम्स खेलें, बहुत सारे सिटअप्स करें और बहुत सारी जो है वो एक्सरसाइज़ करें। ऐसी चीज़ को अगर आपको कभी थॉट आए तो आप उसी वक़्त अपने आप को कहें स्टॉप। स्टॉप करने की कोशिश करें, गुस्सा आए तो आप बस स्टॉप एक टेक्निक करें और अपने आप को बार-बार नेगेटिव उससे जो है स्टॉप करें। एक अच्छी एक्सरसाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक पेज लें और उसको फ़ौरन से जो है ना ऐसा अगर आपको नेगेटिव थॉट आए तो उसको जल्दी से कट करें छोटे-छोटे पीसेज़ में और उसको फेंक दें। तो यानी कि आपने कोई एक थॉट बनाया और आपने उसको पूरी तरह काट के और फेंक दिया फ़ौरन से। तो ये एक एक्सरसाइज़ है। कभी आप कोई भी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ में रह लें, तो उससे भी आपको बहुत हीलिंग मिलती है। ठीक है? योगा करें, ज़ुम्बा करें, ठीक है? बहुत मेडिटेशन करें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और अल्लाह को याद रखें, हमेशा याद रखें कि अल्लाह की ज़ात जो है वो हर चीज़ से बालातर है और चाहे आप जर्नल्स लिखें, रिसर्चेस करें, कुछ भी रखें, अपने आप को बिज़ी करें एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में। लेकिन हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपने भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पे रखना है और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो आपको हर प्रॉब्लम से जो है ना वो बचा सकती है। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पर एंड करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, उनके आंसर्स साथ-साथ मिलते रहे होंगे। I have taken session in 2 forms and phases. तो आई होप आप सबने जो है वो उस चीज़ों को सुन लिया होगा। मैं आखिर में फिर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको कभी भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कोई भी ऐसे बंदे जिससे आपको ट्रस्ट है उसके पास जाएँ, प्लीज़ टॉक एंड आई थिंक इफ यू विल टॉक द वर्ल्ड विल डेफिनिटली चेंज। और आज से ही हम जो है ये तयन करें कि किस तरह से हम जो है वो अपने अंदर एक चेंज लाएँगे और इम्पोर्टेंस देंगे उन लोगों को जो हमारे सराउंडिंग्स में रादर देन कीपिंग आवरसेल्व्स इन आइसोलेशन, अकेला नहीं रहना, ठीक है? और इन छोटे-छोटे फोरम्स जो होते हैं उस पे जा जाके अपने आप को सुनें और चीज़ें देखें और अपने आप को जितना बिज़ी रख सकते हैं इस क्वारंटीन टाइम में प्लीज़ रखें। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अगली मर्तबा फिर नए सेशन के साथ मैं आपके पास जो है वो आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी क्वेरीज़ को जो है वो पोस्ट करते रहेंगे इनबॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने आप को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।